होते कौन हो ये बोलने वाले कि तुम्हारे माँ बाप ने अपनी लड़ाई में तुम्हें नहीं घुसाया तो हम कैसे घुसाएंगे। और फिर भाभी जी वहां पर क्या कर रही थी कि मेरे पति ने मेरे साथ छल कपट किया और अब ये करवा चौथ की मेहंदी लग रही है और मस्त चूल्हे में नई नवेली दुल्हन बन के दाल रोटी खाई जा रही है। पागल लगती है जनता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। जी हाँ, मैं आ गई हूँ आपकी दीप्ति और आज हम बात करेंगे किसी और के नहीं, जी हाँ, गौरव भैया और भाभी के बारे में। जी हाँ, आगे का तो आप समझ ही गएंगे कि उड़ते उड़ते खबर आई है मेरे पास। जी हाँ, और वीडियो में बहुत मजा आने वाला है कि किस तरह से अपने डिवोर्स को एक पीआर स्टंट की तरह बहुत अच्छी तरह से मिल किया गया और उसके बाद भर भर के नोट छापे गए। लेकिन अफसोस वो ज्यादा टाइम तक नहीं चला। बहुत कुछ डिटेल में आज रिव्यू करने वाले हैं गौरव भैया और भाभी के बारे में। भाभी के भी बारे में पूरी डिटेल बताऊंगी कि कैसे ऑल ऑफ सडन चीजें बदल गई, कैसे ऑल ऑफ सडन चीजें हो गई, कैसे ऑल ऑफ सडन चीजें ठीक हो गई। मैं ज्यादा चीजें बोल रही हूँ, शोएब की याद आ गई। वैसे शोएब पे भी एक वीडियो जल्दी आने वाला है धमाके के साथ, तो वेट करना। और ऐसे ही मस्त वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं पहले ही बता देती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेती हूँ और फटाफट से शुरू करती हूँ। तो आज बात करने वाले हैं गौरव तनेजा की। जी हाँ, तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ, क्योंकि जो लोग नए व्यूअर होंगे उनको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले किसी को कुछ खबर नहीं थी। इनके फ्लाइंग विच के वीडियो के व्यूज डाउन जाने लगे क्योंकि ये ब्लॉगिंग कर रहे थे। वही बीवी प्रेग्नेंट हो गई, बीवी हमारी बच्ची हो गई, बच्ची आज गिर गई, बच्ची को आज चोट लग गई, बच्ची ने आज खाना नहीं खाया, बच्ची स्कूल से लड़के आ गई और ये हो गया वो हो गया। वही बच्चे 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 कितना देखेगा बंदा, है ना। और वही चीजें दिखाते थे और वही बॉडी बिल्डिंग और वही जैसे अरमान मलिक एंड फैमिली ब्लॉगिंग करते करते सब कुछ बेचने लगे हैं। ये लगा लो आदिवासी तेल बेच रहे हैं और वो स्लिमिंग किट बेच रहे हैं। और आज तो मैंने एक नया देखा कि वो भी बेच रहे थे। क्या अभी मार्केट में बहुत ज्यादा हो रहा है, कपड़े क्लोथिंग का भी उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से ये सब भी बेच रहे हैं। तो ये भी ऐसी चीजें अपनी अपनी बना के कभी घी कभी ये कभी वो बेचते रहते हैं। तो ये सब चल रहा था, व्यूज एकदम से ड्रॉप होने लगे। तो अब भैया भाभी ने दिमाग लगाया कि ऐसा क्या करना चाहिए कि व्यूज एकदम से यूं जूम करके आ जाए, है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यूट्यूब पे इस टाइम ये ट्रेंड चल रहा है। भाई ये ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे, मजाक नहीं कर रही हूँ। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रेंड कैसे चल रहा है। आप ये लगा लो, अभी रिसेंट ट्रेंड में शामिल हो गए हैं ग्लैम कपल फिर से। मतलब उन्होंने तो यही ट्रेंड 2-3 बार कर डाला। सबसे पहले शुरू हुआ था ये स्नेहा और पारस से, लेकिन उनका तो जेन्युइन हो गया डाइवोर्स। उसके बाद फिर खुशी और विवेक ने भी यही कॉन्सेप्ट अपनाया। भाई आप सोचो कि किसी के डिवोर्स की रूमर्स आने लगे, ऑडियो क्लिप लीक हो जाए और जब ऑल ऑफ सडन वो आए दोबारा से ऑडियंस के पास तो वो बता दें कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब आप सोच के देखना लॉजिक। तो अगर प्रेगनेंसी दिखी थी तो उसको और तरह से भी छुपाया जा सकता था, या हाइप क्रिएट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए हुआ था, क्योंकि खुशी और विवेक के भी व्यूज बहुत डाउन जा रहे थे। तो इसी तरह से जब इन्होंने दिमाग लगाया कि इतना कुछ चल रहा है, ऑडियंस को ये पसंद भी बहुत आ रहा है और पूरा चैनल बूस्ट हो जाएगा, तो भाई बस भैया और भाभी ने लगा लिया दिमाग और भाभी पहुंच गई मथुरा प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में। जी हाँ, आज आपको बताऊंगी पूरी डिटेल में। प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में जब भाभी गई तो वहां पे एक वो होता है कि जैसे आप चिट्ठी में लिख के अपना प्रॉब्लम दे दो, महाराज जी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहो तो नॉर्मल भी महाराज जी से बात कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो माइक पे बोलोगे। जो लोग माइक पे बोलेंगे उनको पहले से बता दिया जाता है कि आप ये जो बोल रहे हो ये चीज हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, बिकॉज इसीलिए माइक दिया जाता है कि आवाज क्लियर है। तो जब भाभी को इतनी प्राइवेसी मेंटेन करनी थी कि अरे आ गए सारे ऋतु आर्मी शेम ऑन यू, ये वीडियो बनाने थे, तो फिर
प्रेमानंद महाराज के यहाँ जब आपने चिट्ठी दे दी थी तो पहली बात आपको बोलना नहीं चाहिए था, कोने में बैठे रहते चुपचाप से, कोई जान ही नहीं पाता कि वहां कौन गया कौन आया। और अगर बोले भी थे तो बिना माइक के बोलते तो आपका वीडियो भी नहीं डलता, तो फिर ये अटकलें भी नहीं लगती। और अगर थोड़ी बहुत अटकलें लगती भी तो लोग उन्हें र्यूमर समझ के भूल जाते। बट नहीं, यहाँ भुलाना नहीं था, यहाँ पे तो हाइप ही चाहिए थी ना भैया भाभी को। तो भाई वो ऑब्वियस जो कि इसी प्लान से गई ही थी, तो ऑडियो वीडियो हो गया लीक, पब्लिक में आ गई बात। और जैसे कि इनको एज अ कपल एज अ फैमिली सबने देखा है व्लॉगर के तौर पे, तो कुछ जेन्युइन लोग जो हमारे भारतीय लोग होते हैं दिल से बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं। तो जेन्युइन लोग थे, क्योंकि वहां पे जब भाभी जी गई थी तो उन्होंने एक वर्ड जो बोला था मैं आपको बताती हूँ। आज ये लोग सारी चीजें जस्टिफाइड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत डिटेल में वीडियो लेकर आई हूँ, इसीलिए इतना टाइम लग गया। तो जब ये लोग ये चीज बोल रहे थे सारी चीजें जस्टिफाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाभी ने वहां जो 2 शब्द बोले थे कि पति से छल कपट और अपमान मिला, आप समझ रहे हो? हिंदी में इसका छल कपट और अपमान, इंग्लिश में मतलब चीटिंग और डिसरिस्पेक्ट। कितने बड़े शब्द हैं। चीटिंग मतलब कि लॉयल्टी नहीं है, चीटिंग मतलब एक हस्बैंड और वाइफ के बीच चीटिंग क्या होती है वो सबको पता है। और मतलब होती तो कई तरह की, लेकिन वो वाली चीटिंग कौन सी होती है जिसको लेके बंदा डाइवोर्स तक के बारे में सोचने लगे। सेकेंड थिंग इन्होंने पूछी थी कि मैं बच्चियों को अकेले बड़ा करूं पालूं क्योंकि मैं सक्षम हूं कि मैं उनके फादर से उनका हक लूं। ये बातें कब आती हैं? ये छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग में बातें नहीं आती हैं। मैं भी अपने आसपास इतने सारे कपल्स, इतने सारे रिलेशनशिप देखती हूँ, मैं नहीं मान सकती कि ये छोटी मोटी बातों में आती हैं। और वो जो गौरव भैया हैं वो तो है ही ठरकी, मुझे दिखते ही शक्ल से एकदम ठरकी है, उसकी आंखें नहीं देखते एकदम वैसे ही, मतलब अजीब सी चीपनेस दिखती है और डोमिनेटिंग, और मतलब वैसा दिखता है उसका फेस देख के ही मैं ये अंदाजा, मैंने कभी उसके व्लॉग नहीं देखे, कभी भी नहीं देखे। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने 2-4 बस जल्दी जल्दी फॉरवर्ड में लगा के देखे हैं, अदरवाइज मैंने उसके एक व्लॉग नहीं देखे क्योंकि वो बंदा ही शक्ल से मुझे नहीं पसंद है। एक बार वो लक्ष्य चौधरी की पॉडकास्ट में आया था, तब मैंने उसे थोड़ा देर डिटेल में देखा था, क्योंकि मैं लक्ष्य के वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये चीज करी। अब उसके बाद चलो आज भैया जी एक एक चीज को जस्टिफाइड कर रहे हैं, जैसे ये जो स्टोरी उन्होंने लगाई थी कि जोई जोई प्यार करे सोई सोई साहे, मतलब इस काइंड ऑफ कुछ लगाया था। अब वो उस चीज का मतलब लगा रहे हैं जब आपकी बीवी का इतना बड़ा वीडियो लीक हुआ है कि वो प्रेमानंद महाराज के यहाँ ऐसे ऐसे छल कपट की बातें कर रही हैं, और उसी टाइम पे आप ये स्टोरी लगाओगे तो ऑडियंस क्या अटकलें लगाएगी? आप लोग मुझे बताइए। बाय द वे आपकी जो राय है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे करेक्ट भी जरूर करिएगा। तो क्या अटकलें लगाएंगे? वही जो जेन्युइन बंदा लगाएगा, और वही लगाई ऑडियंस ने। अब आज आप उसी स्टोरी का दूसरा मीनिंग समझा रहे हो कि ये तो भगवान से रिलेटेड था, ये था, ये वो था। हम भाई पागल बैठे हैं जो मान लेंगे? अजीब धंधा इन व्लॉगर्स ने बना रखा है कि पहले ऑडियंस को एंगेज करना, पहले फैमिली आप मेरे फैमिली हो, आप मेरे फैन नहीं हो बोल बोल के, और उसके बाद वीडियो लीक होने के बाद भाभी जी का एक बहुत बढ़िया सा 2 मिनट का वीडियो आ गया कि शेम ऑन यू रितु आर्मी, मतलब वो तो हरियाणवी या पंजाबी पता नहीं किसमें बोल रही थी, मुझे नहीं पता, मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ कि तुम होते कौन हो, मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आज मैं अपनी लड़कियों को पाल सकती हूँ। उस वीडियो में भी भाभी ने ये बोला था कि मैं अकेली रह रही हूँ लड़कियों के साथ, और आज आप उसे जस्टिफाई कर दोगे? कैसे कर दोगे भाई? जनता बेवकूफ नहीं है। इसी बात के लिए इनको इतनी लताड़ लग रही है, और सिर्फ एक वही वीडियो इन्होंने कैश करा है, उसके अलावा आज तक अब फिर इनके व्यूज वैसे ही चले गए, बल्कि मुझे तो लग रहा है और भी ड्रॉप हो जाने चाहिए। सबसे रिक्वेस्ट है कोई मत जाना उसके वीडियो में, ना देखने ना क्या हो रहा है क्या नहीं, वो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ये जो धंधा बना रखा है डाइवोर्स को, एक इतनी सेंसिटिव चीज को इस तरह से PR स्टंट की तरह यूज करने का, शेम ऑन।
तो फिर भाभी जी का एक वीडियो आ गया और उसमें मतलब मुझे तो वो इतनी कंफ्यूज लग रही थी, बस आप पीछे का हॉरर म्यूजिक बस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा था कि सैड है, सैड में हॉरर म्यूजिक क्यों लगाते, मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया बाय द वे। तो गंदे संदे से बनके कि मतलब हाँ बहुत हैरान परेशान लगनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस वीडियो में कि ये बंदी अपने पति को जस्टिफाई कर रही है या ये अपने पति को ब्लेम कर रही है। और शायद उसकी स्क्रिप्ट भैया जी ने इतनी अच्छी लिख के भी दी थी कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए और फिर अटकलें लगाने लगे। और फिर क्या था, फिर लोगों ने चीजों पे रिएक्ट करना शुरू किया और भाई फिर आ गया करवा चौथ का दिन। तो आप देख सकते हो करवा चौथ के दिन भाई यहाँ पर मेहंदी लगाते हुए विद फैमिली मेहंदी लगाते हुए गौरव तनेजा बना रहे हैं वो स्टोरी और उसको डाल रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई, इतना गिर जाओगे भी उसके लिए। पहले तो इस बंदे से मुझे सबसे ज्यादा इरिटेशन इसमें होती थी कि अगर इसकी बच्चियों को, मैंने इसके व्लॉग में देखा, अगर इसकी बच्चियों को चोट लग जाती है तो ये पहले कैमरा रखता नहीं है ना, उनको वो करेगा कि अरे फटाक से कैमरा रखो, अरे क्या हो गया, ये वो बच्चा डर गया, बच्ची को लग गई, बच्चा रो रहा है, कुछ नहीं, ये पूरा देखो इसको लग गई, इसको यहाँ पे लग गई, ये कर रही है, ये रो रही है, ये पागल हो तुम, सीरियसली पागल हो। तो मेहंदी लगाते हुए व्लॉग वो आ गया स्टोरी और भैया ने तो भाई आप ये फोटो देखो, ऐसा साड़ा समूह बना रखा। भाई ऐसा साड़ा समूह बनाना है जब वो बीवी से तुम्हारी नहीं बन रही है तो किसको दिखाने के लिए सब ड्रामा कर रहे हो। और फिर ऑल ऑफ सडन वीडियो डालने लगते हैं अचानक से इंस्टा पे कि भाभी जी चूल्हे में रोटी बना रही हैं और भैया को अपने ब्रांड के घी के साथ दाल रोटी परोस रही हैं, वो चारपाई में बैठ के मस्त खा रहे। मतलब सडन से इतने इजी गोइंग होगी सारी चीजें, इतने ज्यादा आप लोग हैप्पी हो गए और वो नई नवेली दुल्हन की तरह चूल्हे में रोटी सूट पहन के एकदम अच्छे से तैयार होके और रोटी झाड़ झाड़ के एक रोटी दे रही है। नौटंकी मचा रखी है। मतलब सोशल मीडिया में अगर आ गए हो और उसके बाद हाँ ये कैसे बोल सकते हैं, सबसे पहला इनका स्टेटमेंट आया, भाई तुम्हारी औकात है कि तुम अपने आप को हमारे माँ बाप से कंपेयर कर रहे हो। हमारे माँ बाप तुम्हारी तरह अपने चर्चे नहीं छपवाते हैं, उनको कैश नहीं करते हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं, एटलीस्ट उन सब माँ बाप जिनको आपने बोला उसमें मेरे माँ बाप को तो बिल्कुल काउंट मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी तरह ऐसे घटिया गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते। हमारे यहाँ हमने अपने माँ बाप को ये देखा है कि अगर बच्चे को चोट लग जाती है तो वो सबसे पहले सारा काम, इवन अगर कोई जरूरी काम भी मेरी माँ कर रही है तो वो छोड़कर, या मेरे फादर कर रहे हैं तो छोड़कर भागेंगे कि क्या हो गया। आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आज भी अगर मुझे फीवर भी आ जाता है तो मेरे फादर इतना परेशान हो जाते हैं जैसे बहुत बड़ी बात हो गई हो। तो हमारे यहाँ हमारे माँ बाप ने, भाई साहब ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जो भी हमारे बीच था, जो भी हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनके बारे में कोई बात ना करे, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने भी ऐसी चीजें झेली होंगी तो उन्होंने तुम्हें उन चीजों में, उन झगड़ों में नहीं घुसाया, तो हम कैसे घुसाया। बे तू मेरा बाप है या तू हम सबके बाप हो जो तुम ये स्टेटमेंट पास कर सकते हो। तो भैया मेरे ये सुन लो कि हमारे माँ बाप, हाँ मैरिजेस में सबके प्रॉब्लम आती है और शायद इसी से मैरिजेस की खूबसूरती भी है कि नोकझोंक और प्यार एक साथ चलता है। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि हमारे माँ बाप ने अगर हमें नहीं घुसाया तो हमारे माँ बाप ने पूरी दुनिया को भी नहीं उसमें घुसाया। जब हम पैदा हो रहे थे तो हमारे माँ बाप ने उसकी वीडियो नहीं शूट करके सोशल मीडिया में डाले, समझ रहे हो। तो आप माँ बाप को तो बिल्कुल भी बीच में मत लाना। और अपनी ये घटिया पीआर स्टंट जो आपने किया है ये सिर्फ और सिर्फ खुद तक ही रखना। लोगों के पेरेंट्स से कंपेयर करने की तो हिम्मत भी मत करना, और मेरे से तो बिल्कुल भी मत करना। तो इस तरह से ये व्लॉगर्स अपने डाइवोर्स को, जब इनके व्यूज डाउन होने लगते हैं तो ये अपने डाइवोर्स को कैश कराते हैं और उसके बाद
फिर उसी जनता से जो इनके लिए कंसर्न होती है, रितु के लिए लोगों ने, औरतें लिटरली कितने लोगों के मैंने कमेंट पढ़े कि मुझे रोना आ गया, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए वो, और उसके बाद आप वीडियो बना के उनको बोल रही हो शेम ऑन यू रितु आर्मी। अरे शेम ऑन यू मैडम, कि अगर हस्बैंड ने कह दिया व्यू डाउन चल रहे हैं तो इतनी हद तक गिर जाओगी और इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म को यूज करोगी भगवान के नाम पे। पागलपन मचा रखा है। मैं तो ये सारी ऑडियंस से अपील करती हूं कि इन सब व्लॉगर्स को जो भी ये घटिया पीआर स्टंट करते दिखें, उनको तुरंत आप लोग ब्लॉक करो, उनके व्यूज मतलब बढ़ाओ ही मत, जानो मत, उनके बारे में जानना है गूगल में पढ़ लो, बट उनके उसमें जाके मत देखो, तब जाके इनको सबक मिलेगा। और आप हमारे माँ बाप के बारे में बोल रहे हो, आप ये कंपेयर कर रहे हो कि जैसे आपके माँ बाप वीडियो शादी के अपने वीडियो कैसेट बना के रखते थे तो वो भी तो एक तरह का व्लॉग ही था। अबे पागल हो, आज भी हम अगर अपनी मेमोरीज कुछ सहेज कर रखते हैं होली, दिवाली, रक्षाबंधन की, तो वो क्या व्लॉग हो गया? वो हम जाके इतने पूरे दुनिया को ये दिखा दें? हाँ, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि प्रॉब्लम हुई फिर सॉल्व क्यों हो गई। हाँ, भगवान की दया से आपकी 2 छोटी बच्चियां हैं, उन्हीं की किस्मत कह लो, आप दोनों के बीच सब ठीक हो गए, बहुत अच्छी बात हुई, आपने बैठ के सेटलमेंट किया। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आपका बैठ के सेटलमेंट करने का स्कोप था, आपको पता था, तो ये पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत थी? हर चीज का व्लॉग बनाते हो या तो सिंपली व्लॉग में बस इतना बोल देते कि मैं इधर बीच हम दोनों के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है, होपफुली हम जल्दी सेटल कर लेंगे। वो अच्छा लगता कि आपने हमें अपना समझ के वो चीज शेयर की। बड़े बड़े घटिया पीआर वो करके कितने पैसे छापते हो वो तो नहीं दिखाते, शर्म आती है। और आप ब्लेम कर रहे हो कि किसी घुसपैठिए ने ये हमारे लिए कर दिया। किसी घुसपैठिए ने जाके प्रेमानंद जी के यहाँ माइक में बोला था कि मेरे पति ने मेरे साथ छल कपट किया? पागल हो? तो मैं तो, और वो अब नया, हाँ मैं आपको बता रही थी ना, वो द ग्लैम कपल का उसका नया ड्रामा शुरू हो गया है। हर साल के हिसाब से अब तो उसका होने लगा, ये सब तो एक बार यूज कर रहे हैं भाई, उसका तो खत्म ही नहीं हो रहा है। जबकि उसके बारे में मैं डिटेल में बात इसलिए अभी नहीं करना चाहूंगी, अभी नहीं, मगर मैं करूंगी जरूर, क्योंकि उनका एक कोर्ट केस चल रहा है। हैट्स ऑफ उसकी वाइफ को कि उसने सोशल मीडिया को सोशल मीडिया तक रहने दिया और उसने जो जुडिशरी की चीजें थी, जो बाहर सॉल्व करने वाला मैटर है, वो बाहर ही रखा। यार एक बात बताओ, तुम अपना डिवोर्स लेके, हाँ वो बात अलग है कि डिवोर्स हो जाए तो आ जाओ सिंपैथी लेने, हम भी थोड़ा आपके साथ दुखी हो लेंगे, लेकिन डिवोर्स वहां चल रहा है, हियरिंग यहाँ हो रही है, कचहरियां यहाँ लगाई जा रही है। पागल हो? कल उसके हस्बैंड का, द ग्लैम कपल के हस्बैंड का मैंने वीडियो देखा, ऋषि बीइंग ऋषि, घटिया आदमी, और अपने को बोल रहे हैं मैं मम्माज बॉय हूं। मम्माज बॉय तुम रहोगे ही, तुमको दूसरों के पैसों पे पलने की आदत जो है, तो तुम मम्माज बॉय ही रहोगे, बेवकूफ। और अपनी वाइफ को हर बार आ जाता है, पिछली बार भी इसने यही किया था, फिर से वही कर रहा है। अब पता नहीं, इस बार अच्छा हुआ उसने केस कर दिया, जो भी मैटर है जल्दी खत्म हो। इस तरह के घटिया, इस तरह की पैथेटिक मेंटालिटी वाले बंदे के साथ रहना ही नहीं चाहिए। वो अपने आप को बता रहे मैं मम्माज बॉय हूं, क्योंकि तुझे अपने खुद कमाना ही नहीं है, तो मम्माज बॉय तो तू रहना ही है तुझे। और बोल रहा है मेरी बीवी ऐसी थी, वो मेरी मदर फादर को टॉर्चर करती थी, मेरे मदर फादर ने उसे बच्चों की तरह प्यार करते हैं, तो हैरेसमेंट का केस नहीं करती लड़कियां, बेवकूफ बना रहा है। बहुत घटिया मुझे लगा, इस पे मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊंगी। और मैं सीरियसली आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज बोल के, कि ये जो भी ये पीआर स्टंट करता दिखे, प्लीज उनके व्यूज मत बढ़ाइए, वरना ऐसे ही आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते रहेंगे और बाद में आपको ही शेम करते रहेंगे, आपको ही बेवकूफ कहते रहेंगे, आपको ही गालियां देते रहेंगे, आपके ही माँ बाप को इन्वॉल्व करते रहेंगे। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी प्यारी ऑडियंस से कि इन व्लॉगर्स के, इन एक्चुअली फैमिली व्लॉगर्स के इन टंटों में ना पड़े।
हाँ, उन ब्लॉगर्स को देखें जो एक अपना हैप्पी एंटरटेनिंग और वैसी लाइफ दिखाते हैं, जो ये सब फालतू के टंटे नहीं करते। जैसे संभावना का ब्लॉग भी मुझे अच्छा लगता है और भारती का भी ब्लॉग अच्छा लगता है, हालांकि कभी कभी वो थोड़ा क्रिंज हो जाती है बट फिर भी अच्छा लगता है। वो सब आप देखें और ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करें। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं और ये किसी को हेट वेट देने के लिए नहीं था, ना मेरा पर्पस था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मेरे अंदर का एंगर था एज अ ऑडियंस, क्योंकि उन्होंने हमें ये चीज दिखाई, हमसे राय मांगी, तो हम ये राय जरूर देंगे। और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपको ये सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम ही हैं जिन्होंने आपको द फ्लाई बनाया है, समझ रहे हो? तो इस वजह से, और बाकी मैं यही दिल से दुआ करूंगी कि आप हमेशा साथ रहें, खुश रहें, आपके बच्चे अच्छे से खुश रहें, आप हस्बैंड वाइफ खुश रहें, बट सोशल मीडिया में इसका तमाशा प्लीज मत करें। जब अगर डिवोर्स भी लेना है, अलग भी होना है, जाके कोर्ट में जाओ, केस करो और एक दूसरे से म्यूचुअली अलग हो जाओ ना। अब तो कितना आसान है, म्यूचुअल जाके अलग हो सकते हो, क्यों टंटे करने फालतू के? वो भी कमा रही है, अच्छा तुम भी कमा रहे हो, जो भी है कॉम्प्रोमाइज घर पे करके चले जाओ, पढ़े लिखे हो इतने लेवल पे। चलो जी, अगर वीडियो में कुछ गलती लगी हो तो प्लीज मुझे करेक्ट करना, अगर मैं कुछ भूल गई हूं तो वो भी जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही जेन्युइन रिव्यूज के लिए, मुझे जेन्युइन रिएक्शंस के लिए मुझे प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और हाँ, बिग बॉस से रिलेटेड मैं डेली रिव्यू करती हूँ, तो प्लीज आफ्टर एपिसोड मेरे चैनल पे आपको लाइव स्ट्रीम में बिग बॉस 18 का पूरा रिव्यू मिलेगा और प्लेलिस्ट में भी मैंने डाल दिया है पूरे एपिसोड का रिव्यू, तो जाके देख लेना और आ जाना लाइव पे, साथ में बैठ के बिग बॉस की गपशप करेंगे, मजा आएगा। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द मैं दीपिका पे और पारस ठकराल पे और इन सब पे वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मजा आने वाला है, आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। चलो फिर बाय बाय, सी यू, खुश रहो, अपना ख्याल रखो।